हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। अभी तक होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को हिट कर दिया होगा, जिससे कि हमारे सारे रेगुलर अपडेट आपको मिल रहे होंगे। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिस वीडियो में एक कमी हो गई थी, उसमें ये होगा था कि साउंड की प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए आज मैं उस वीडियो को फिर से अपलोड करने जा रहा हूँ और इसमें टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है। और उस 5 क्वेश्चन में जो आपका मेन रूप से जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका डीबीटी। डीबीटी क्वेश्चन नंबर है आपका 34 टू 39। तो इसमें हम उस समय डिस्कस किया था और बहुत चीज़ें डिस्कस करा था। सेम ऐसे ही आज भी हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक्स्ट्रा चीज़ डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे आपके सामने एक प्लॉट बना रहे हैं और ये प्लॉट जो है आपका लाइन वेवर वर्क प्लॉट कहलाता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि डीबीटी में क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू को भी सॉल्व करते हैं तब भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए बिना टेंशन का आप मेरे साथ बने रहिए और पीवाईक्यू को डिस्कस करते रहिए। जैसा कि मैंने यह एक ग्राफ बनाया है, इन्होंने ऊपर क्वेश्चन लिखा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कम्पिटेटिव रिएक्शन। तो कम्पिटेटिव रिएक्शन से रिलेटेड हमें बताना है, बट आई सेज दैट कि वी विल मेक अ वन ग्राफ। मतलब जितने भी तरह के होते हैं रिएक्शंस, हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। एक मैंने ये बनाया और मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी मैं बना रहा हूं दैट इज अ नॉर्मल प्लॉट। नॉर्मल मतलब क्या है कि विदाउट इनहिबिटर। इन तीनों ग्राफ को बिल्कुल नजरों में बसा लीजिए, क्योंकि चाहे CSIR हो, डीबीटी हो, गेट हो या कुछ भी हो, ये जो ग्राफ है पूछा ही जाता है। ठीक है, एक ये लाइन मैंने खींचा जो कि एक नॉर्मल है, मीन्स विदाउट इनहिबिटर। अब मैंने दूसरा एक लाइन खींचा, सॉरी, एक अन्य, एक मैंने सेकेंड लाइन खींचा। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। मैं ग्राफ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे कभी कभी ना ग्राफ डायरेक्ट, मतलब ये ग्राफ आपको बहुत ही ज़्यादा यूज है अगर आप जो अगर आप एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो। दैट वी विल मेक अ थ्री ग्राफ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। दैट इन द केस ऑफ लाइन वेवर वर्क प्लॉट, जो ये प्लॉट होता है ये दो चीजों के बीच में खींचा मतलब ड्रॉ किया जाता है, 1/s और 1/v के। मतलब ये जितने भी ग्राफ है वह 1/v एंड 1/s के बीच में ड्रॉ किया गया है। इसे हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइकेलिस मेंटन इक्वेशन में इसे हम रेसिप्रोकेट करके इस ग्राफ को प्रोड्यूस करते हैं। मैंने कहा था कि ये जो है वो आपका कैसा है, विदाउट इनहिबिटर, -i। ये आपका है -i एंड दैट इज आल्सो -i। ये जो मैंने ये वाला खींचा है दैट इज +i, दैट इज +i एंड दैट इज +i। ये जो ये -i मतलब विदाउट इनहिबिटर है, ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट आपका होता है 1/v।
माइनस, ये आपका क्या होता है 1/km माइनस में। ओके, तो ये जो होगा आपका विदाउट इनहिबिटर वाला, ये होगा 1/km माइनस का, ये हो गया 1/km। ओके, अब जो ये मैंने इनहिबिटर ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास है उसको भी हम लिख लेते हैं। इनहिबिटर ऐड करने के बाद ये आपका आ गया -1/km², ये हो गया -1/km²। ये आपका बोथ है। ये जो पॉइंट है जहां पे y एक्सेस पे ग्राफ कट कर रहा है, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जिस पॉइंट पे हमारा वो कट कर रहा है उसे बोलते हैं 1/Vmax, मीन्स 1/Vmax एंड 1/Vmax। ये जो पॉइंट यहाँ पे है इसे कहेंगे 1/V प्राइम, मतलब V डैश मैक्स। ये हो गया 1/V प्राइम मैक्स। अब यहाँ पे आपको समझना है कुछ चीजें। कोई भी पॉइंट पे अगर आपको लेफ्ट और राइट जानना है तो ये एक मिडिल पॉइंट है। मिडिल से इधर जो भी शिफ्ट होता है दैट इज नोन एज राइट, और इधर जो जाता है दैट इज नोन एज लेफ्ट। इस केस में ये जो आपका होता है दैट इज नोन एज एन स्लोप, दैट इज नोन एज स्लोप। यहां पे क्या हुआ कि स्लोप जो है इस वाले कंडीशन में क्या है, चेंज हुआ है। जैसे ही हमने इनहिबिटर को ऐड किया है स्लोप चेंज हुआ है, बट इन केस ऑफ y इंटरसेप्ट ये आपका सेम है, चेंज नहीं हुआ है। km जो होता है यहाँ पे km की वैल्यू इंक्रीज हुआ है। km की वैल्यू क्या है आपका, इंक्रीज हुआ है। क्योंकि y इंटरसेप्ट सेम है इसलिए हम बोल देंगे v मैक्स जो है वो अनअफेक्टेड है, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है। और जब आपका km की वैल्यू सेम होता है और v मैक्स अनअफेक्टेड होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम, या इस तरह के इनहिबिशन को हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहते हैं। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहते हैं। इस केस में स्लोप जो है वो चेंज नहीं है। स्लोप क्या है आपका, सेम है। स्लोप आपका क्या है, सेम है। बट y इंटरसेप्ट जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे चेंज है। क्योंकि पहले y इंटरसेप्ट यहाँ पे था, अब वो y इंटरसेप्ट यहाँ पे हो गया जैसे ही हमने इनहिबिटर ऐड कर दिया। km की वैल्यू पहले क्या थी, यहाँ पे थी, बाद में क्या हो गया, ये इधर चला गया। मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ है, 1/km राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, बट इस कंडीशन में 1/km लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है मतलब km की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि km की वैल्यू हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे क्या है, 1/km है। मतलब km की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो 1/km की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर km की वैल्यू ज्यादा होगा तो 1/km की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इस कंडीशन में क्या आपका हुआ है, km रिड्यूस्ड हुआ है, आपका km रिड्यूस्ड हुआ है। और यहाँ पे क्या है, Vmax क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है। क्योंकि Vmax रिड्यूस है इसीलिए 1/Vmax की वैल्यू ज्यादा हुई और ज्यादा होने से ये ऊपर चला गया है। अगर स्लोप सेम हो, km रिड्यूस्ड हो और Vmax रिड्यूस्ड हो तो इस तरह के कंपटीशन को हम अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन कहते हैं। अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन कहेंगे। अब इस केस में देखो, इस केस में km की वैल्यू सेम है पर Vmax की वैल्यू क्या है आपका, Vmax
वी मैक्स की वैल्यू क्या है, रिड्यूस्ड है। और इसके साथ स्लोप देखोगे तो स्लोप जो है वो चेंज है। जब आपका Km की वैल्यू सेम हो, Vmax की वैल्यू रिड्यूस्ड हो और स्लोप चेंज हो, तो इस तरह के कंपटीशन को हम मिक्स्ड कंपटीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनहिबिशन, इनहिबिशन। और इसी को हम नॉन कॉम्पिटेटिव भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट इसको ले लो क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है किसी भी एग्जाम में। इन केस ऑफ इन केस ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। तो हम देख लेते हैं कि इनकरेक्ट क्या है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट वैल्यू पूछी है। तो हम देखना चाहेंगे कि इनकरेक्ट क्या है। द वी मैक्स इज अनचेंज्ड, वी मैक्स इज अनचेंज्ड। यहाँ पे क्या है, वी मैक्स अनअफेक्टेड। तो ये इनकरेक्ट नहीं, ये करेक्ट है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इंक्रीज, वी डू नॉट नो अबाउट दैट, क्योंकि इससे हमें नहीं पता चल रहा। Km विल इंक्रीज, Km इंक्रीज है, यह भी करेक्ट है। द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सेस विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में यहाँ पे आया है, मतलब यही इनकरेक्ट है। क्या है, यही इनकरेक्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आने वाला है एग्जाम के लिए। चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये काम आएगा। 35 में ट्रायंगल्स गिनने हैं। मैं तुम्हें डेफिनेटली एक बात बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन पे तुम टाइम दे सकते हो अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तब, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होके गिनना पड़ेगा। इसमें टोटल 15 ट्रायंगल है, खुद गिन लेना। कैसे करोगे, अगर तुमको कुछ हिंट चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए तुम इसको इस तरह से भी गिन सकते हो कि सबसे पहले मैंने एक बड़ा वाला लिया, बड़ा वाला को बीच से बांट दिया। यहाँ पे क्या है, ट्राई एंगल गिनना है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो जैसे ही तुम इस तरह से करोगे, अब एक एक गिनते रहो, एक, उसके बाद दो, फिर ये पूरा तीन, फिर ये पूरा चार। इस तरह से आराम आराम से गिनोगे तो यू गॉट इट, देयर इज अ 15 ट्रायंगल। I will suggest when you have a time in the last during your exam you have enough time to revise that time. You will just calculate how many triangles are there, how many rectangles are there, how many cubes are there. इस तरह के क्वेश्चन तुम उस समय करोगे तो ज़्यादा सेफ साइड में रहोगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है क्योंकि यहाँ पे है 71, 76, 69, 74, 67 एंड 72। अब यहाँ से जैसे ही 71 से 67 पे जाते हो, देन यू थिंक अबाउट, यू जस्ट सी 5 प्लस कर रहे हो, और 76 से 69 पे जाते हो तब तुम माइनस का 7 कर रहे हो। जब यहाँ से तुम 674 पे जा रहे हो, देन यू प्लस 5, देन रिमूव -7 एंड देन +5। तो रिमूव -7, जैसे रिमूव -7 करोगे यू गॉट 65। तो 65 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहला जो वीडियो मैंने अपलोड करा उसमें जाके देखो। आई वाज डिस्क्राइब दैट कि व्हाट इज व्हाट मतलब विच जीन ट्रांसक्राइब्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इन केस ऑफ द यूकैरियोट। इन केस ऑफ द यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए, एमआईआरएनए और एसएनआरएनए। तो ये तीनों के तीनों आरएनए जीन पॉलीमरेज सेकेंड से डिस्क्राइब, मतलब पॉलीमरेज सेकेंड से ट्रांसक्राइब्ड होता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसलिए तुम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते रहो। और ये जो वीडियोस मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, इससे नोट्स बनाते रहोगे, नोट्स बनाओगे ज़्यादा फायदे में रहोगे। और तुम्हारा इसके जस्ट बाद CSIR होने वाला है, वहाँ भी ये काम आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले एक हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज DNA मिथाइलेशन। DNA मिथाइलेशन, ध्यान रखना DNA मिथाइलेशन। DNA मिथाइलेशन पढ़ने से पहले हम बता दें कि DNA किस चीज़ से बना होता है। तो इसमें शुगर होता है, और वो पेंटोज शुगर होता है, और
नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस होता है और इसी के साथ फॉस्फेट 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 ग्रुप ऐड होता है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस नाइट्रोजिनस बेस दो तरीके की है, प्यूरीन एंड पिरिमिडिन्स। क्या हमारा एक है आपका प्यूरीन और पिरिमिडिन्स। अब अगर हम तुमसे कहे कि मतलब जो प्यूरीन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यहीं पे पिरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स है, और डीएनए मिथाइलेशन जो है वो मैक्सिमम पिरिमिडीन पे होता है। डीएनए मिथाइलेशन किसमें? मैक्सिमम, मतलब वो अदर भी जगह सकता है बट मैक्सिमम वो हमारा पिरिमिडीन के केस में होता है। पॉसिबल दोनों के केस में है। डीएनए मिथाइलेशन पहले होता क्या है वो हम बताएं। डीएनए मिथाइलेशन इज अ हेरिटेबल 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 एपिजेनेटिक मार्क इन्वॉल्विंग एपिजेनेटिक मार्क इन्वॉल्विंग, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इन्वॉल्व द कोवैलेंट ट्रांसफर ऑफ अ मिथाइल ग्रुप, कोवेलेंट ट्रांसफर ऑफ अ मिथाइल ग्रुप to the C5 position of the साइटोसिन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सी पोजीशन पे? C5 पोजीशन पे साइटोसिन रिंग ऑफ डीएनए by the name of the enzyme, by DNA methyl transferase डीएनए मिथाइलेशन किस पोजीशन पे और कहां पे हो रहा है, इससे ये डिसाइड होता है कि जो तुम्हारा वो जीन है वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। अगर जीन एक्टिव होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं कि वो इंट्रॉन से एक्सॉन में कन्वर्ट कर रहा, और अगर वो इनएक्टिव हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो इंट्रॉन से एक्सॉन में कन्वर्ट कर रहा था। डीएनए मिथाइलेशन एक एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ये दोनों के केस में होता है। चलो हम बताएं तुमको कि सिस्टीन की मतलब साइटोसिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दैट इज एन हेयर, और इसके बाद NH, ये, और यहाँ पे ये O होता है, यहाँ पे एक NH2 होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। हम जब नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, एक जो होता है वो बेस से जुड़ा होता है, शुगर से, और ये नॉर्मल कंडीशन है जब आपका यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है साइटोसिन। पर इसमें अगर हम मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3 ऐड कर दे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाती है। NH2 ये तो यहीं पर रहता है, ये इधर, दैट इज द N,
एंड दैट इज द NH। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और जो H था हमारा 5 पोजीशन पे, ये 5 पोजीशन पे अब हो रहा है H3C एंड दैट इज नोन एज अ मिथाइलेटेड साइटोसिन या 5 प्राइम मिथाइल साइटोसिन, ये सब अदर अदर नेम है। अब अगर हम प्लांट की बात करें, इन प्लांट जो है तुम्हारा साइटोसिन मिथाइलेटेड होता है, साइटोसिन मिथाइलेटेड होगा दोनों कंडीशन में। कौन कौन से कंडीशन में? एक कंडीशन का नाम है सिमेट्रिक कंडीशन या सिमेट्रिकल कंडीशन, और एक का है असिमेट्रिक। बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से समझो कि सिमेट्रिक कंडीशंस कौन सी कंडीशन है? जब साइटोसिन और ग्वानिन हो, साइटोसिन हो या ग्वानिन हो या CHG हो, साइटोसिन और ग्वानिन। वहीं पे असिमेट्रिक कंडीशन क्या है? साइटोसिन HH हो या मतलब साइटोसिन HH हो, यहाँ पे हर जगह H का मतलब कोई भी नाइट्रोजनस बेस A, T, G और C हो सकता है। इसे हम सिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइटोसिन ग्वानिन दोनों प्यूरिन है। यहाँ पे क्या है? CHG, H कुछ भी हो सकता है बट स्टार्ट विद द, सॉरी प्यूरिन बता रहे, पिरिमिडीन है साइटोसिन और ग्वानिन। इन केस ऑफ हेयर अ कार्बन मतलब C के बाद H है, H में कुछ भी हो सकता है, देन आफ्टर अब फिर से आपका क्या आ गया? ग्वानिन आ गया। तो इस तरह से CG या CHG जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है, और वहीं पे प्लांट में जो है आपका दूसरा असिमेट्रिक कंडीशन हो सकता है। और असिमेट्रिक, अगर हम असिमेट्रिक की बात करेंगे तो असिमेट्रिक में भी यहाँ पे मिथाइलेशन होता है। तो याद रखना कि क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि प्लांट के केस में मिथाइलेशन दोनों पोजीशन पे होता है, बट अगर हम एनिमल की बात करें या मेमल्स की बात करें तो DNA मिथाइलेशन जो है मैक्सिमम CpG आइलैंड पे होता है, या मोर देन 98% जो है वो साइटोसिन का मिथाइलेशन CpG कंडीशन में होता है, मतलब सिमेट्रिक कंडीशन में होता है। हो हर जगह सकता है बट मैक्सिमम 98% CpG कंडीशन में होता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैंने इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रहा है कि इसी पेपर में प्लांट वाला भी पूछा गया है। ओके, इसको चलो हम देखते हैं। इस कंडीशन में हमें ट्रायंगल मतलब इसमें हमें क्या बताना है? रेक्टेंगल बताना है। हमने तुमको पहले ही कहा कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना कैसे सोल्व करोगे, जब टाइम रहेगा तो आराम से सोल्व करोगे। एक रेक्टेंगल पूरा का पूरा यही हो गया, दूसरा रेक्टेंगल दूसरा भी एक बार खींच लो। ये एक तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह से तुम इजीली कर सकते हो, बट दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हेन यू स्टार्ट तो ट्राई टू हैव अ टाइम। पहले शुरू मत कर देना, पहले शुरू करोगे डेफिनेटली टाइम किल कर दोगे और बाद में क्वेश्चन तुम्हारे छूट सकते हैं। अब इसको ऐसे कर दिया 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। फिर मैंने क्या कहा? इसको खींचा, इसको खींचा, इसको खींचा और इसको खींचा। अब 1 2 3, 1 2 इधर। ओके, मतलब इस कंडीशन में जब अब मैंने खींचा है तो 1 2 और एक पूरा मिला के 3, इसमें हमारा 3 ऐड कर दो। 1 + 2 + 4 + 3,
तो 3 1 4 4 4 8 2 10 और 1। ओके, इस कंडीशन में देखो 1 1 2 3 4 5 और 6 प्लस 2 और है, तो ये हो गया +2। तो 3 4 5 6 6 2 8 8 4 12। 12 is the correct answer for this question. So go and watch another videos also which is provided by me on this channel. तो जाओ, enjoy करो, नोट्स साथ में बनाते रहो। थैंक यू।